बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये कौन नहीं चाहता कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे घर में, हमारे रिज्क में बरकत अता फरमाए और हमारे माल में खूब इजाफा हो जाए। तो आज जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको करना है कि जब भी रात को आपकी आंख खुले तो सिर्फ 5 मरतबा कुरान पाक की आपने ये सूरह मुबारक पढ़नी है, जो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। जिस रात, जिस पहर भी आपकी आंख खुलती है, कभी कभार ऐसा होता है कि रात को आप सोते हैं तो अचानक से आपकी आंख खुल जाती है, तो उस वक्त आपको ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल से आपके घर में, रिज्क में बरकत पड़ने लगेगी। दोस्तों, उससे पहले अल्लाह से दुआ है कि जो लोग रोजगार की वजह से परेशान हैं, यानी जो बेरोजगार हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम आपको एक छोटा सा वाकया सुनाएंगे। एक गांव में मौलाना साहब ने बयान किया कि अल्लाह ताला बंदे को रिज्क खिलाता है। तो उस मजलिस में एक नौजवान शख्स बैठा हुआ था। उसने ये सुनकर दिल में बात बैठा ली कि मैं खुद से नहीं खाता और मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ताला रिज्क कैसे खिलाता है। चुनाचे उस शख्स ने अगले दिन भूख हड़ताल कर दी, लेकिन उस नौजवान शख्स की बेचारी माँ, उसने खाना बनाया और खाने में मक्खन के अलावा दीगर अशिया भी दस्तरखान पर रखी। तो उस नौजवान शख्स की माँ ने उसे कहा, बेटा खा लो। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ मिन्नतें करती रही, लेकिन वो नौजवान शख्स कहता रहा कि मैं नहीं खाऊंगा। जब उसकी माँ ने बार बार खाने को कहा तो वो नौजवान शख्स तंग आकर गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। और वो नौजवान शख्स यही सोचता रहा कि देखता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आज मुझे कैसे खिलाता है। तो उसी नौजवान शख्स की माँ उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे खाना लेकर गई और उसी शख्स के करीब खाना रखकर वापस आ गई। अब उस नौजवान शख्स के साथ खाना भी पड़ा हुआ था और वो लेटा हुआ भी था। जब उस नौजवान शख्स को खाने की खुशबू आने लगी तो वो वहां से उठकर 30-40 फुट के फासले पर लेट गया ताकि उसे खाने की खुशबू भी ना आए। तब जंगल में आसपास के कुछ डाकू मौजूद थे जो उस जगह पर इकट्ठे होकर अपना डाका डालने का मंसूबा बनाते थे। तो जब दोपहर के वक्त सारे डाकू उस जगह पर आकर बैठ गए और उनको भी खाने की खुशबू आई, तो वो डाकू एक दूसरे से कहने लगे, कहीं खाना पड़ा हुआ है। तो एक डाकू ने कहा कि चलो उसे तलाश करेंगे। चुनाचे जब उन डाकुओं ने खाने को तलाश किया तो वो खाना उन्हें मिल गया। जो डाकुओं का सरदार था वो बहुत ही होशियार शख्स था। उसने कहा, रुको, ये खाना मत खाना। मुझे लगता है कि ये किसी शख्स ने हमें पकड़ने के लिए खाना रखा है और इसमें बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। अगर किसी ने इस खाने में जहर मिलाया है तो देखना वो यहीं कहीं आसपास में ही मौजूद होगा और यहीं कहीं छुपा हुआ होगा और वो शख्स इसी इंतजार में होगा कि हम ये खाना खाएं और वो हमें पकड़ ले। तो जब उन डाकुओं ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो नौजवान एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। उन डाकुओं ने उसे बालों से पकड़ लिया और कहने लगे कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है। तो उस नौजवान शख्स ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं मिलाया। तो फिर डाकू कहने लगे कि तुमने खाना आखिर फिर यहाँ रखा क्यों है? लगता है तुम हमें पकड़ने की साजिश कर रहे हो। तो उन डाकुओं ने ये देखने के लिए कि इस खाने में जहर मिलाया है या नहीं, उस नौजवान शख्स को खाना खाने के लिए कहा। तो नौजवान शख्स कहने लगा कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। अब उन डाकुओं को पक्का यकीन हो गया, इसने जरूर इस खाने में जहर मिलाया है, तभी तो ये इसको खाने से मना कर रहा है। तभी एक डाकू ने कहा कि तुम इस खाने को खाओ। तो वो नौजवान शख्स कहने लगा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जो डाकुओं का बड़ा सरदार था वो बड़ा होशियार आदमी था। उसने कहा कि इस नौजवान को पीटो और फिर देखो कि ये खाना खाता है या नहीं। अब उस नौजवान को डाकुओं ने पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो खाना खाने से इनकार करता रहा। जब डाकुओं की मार पड़ने लगी, यहाँ तक कि इतनी मार पड़ी, तो नौजवान शख्स कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं ये खाना खाकर दिखाता हूँ। फिर उस नौजवान ने डाकुओं के डर से वो खाना भी खा लिया और उन डाकुओं को अपना वाकया भी सुनाया और उनके साथ मिलकर वो खाना भी खत्म किया। फिर डाकुओं ने उस नौजवान शख्स को छोड़ दिया। उस नौजवान के जिस्म के ऊपर मार के निशान पड़ गए और बेचारा दर्द के साथ वापस घर चला आया। उस नौजवान शख्स की माँ ने ये हालत देखी, मगर वो खामोश हो गई। अब उस नौजवान शख्स को अगले जुमा का इंतजार था। अगले जुमे के रोज फिर मौलाना साहब ने बयान किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान को हर हाल में उसका रिज्क पहुंचाता है।
जब जुमे की नमाज और बयान के बाद मौलाना साहब फारिग हुए तो ये नौजवान लड़का मौलाना साहब के पास जाकर कहने लगा, मौलाना साहब आप अधूरे मसले ना बयान किया करें। मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो पूरे मसले बयान करता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो नौजवान लड़का कहने लगा, मौलाना साहब आपने पिछले जुमे को कहा था कि जिसका रिज्क हो अल्लाह ताला उसे पहुंचाकर ही रहता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि हाँ ये तो पूरी बात है, ये कहाँ से अधूरी बात हुई? तो वो नौजवान लड़का कहने लगा कि जी नहीं, ये पूरी बात नहीं है, पूरा मसला ये है कि जिसका रिज्क हो अल्लाह ताला उसको उस तक पहुंचाकर ही रहता है, और जो रिज्क ना खाना चाहे अल्लाह ताला उसको जरूर खिलाता है। वो मौलाना साहब समझ गए और मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, आप इस वाक़े से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान की किस्मत में, जो इंसान के मुकद्दर में लिखा होता है तो वो इंसान को मिलकर ही रहता है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो आज के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। तो दोस्तों, हमारे ऐसे व्यूअर्स जो रिज्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानी कम करने के लिए ये सबक आमूज वाक़या आपको सुनाया। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक कौल है कि रिज्क इंसान को इस तरह ढूंढता है जिस तरह मरने वाले को मौत ढूंढती है। तो रिज्क के पीछे अपना ईमान मत खराब करना। जो आपके नसीब में है, जितना आपके नसीब में है उतना आपको मिलकर रहेगा। और दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों का रिज्क बढ़ाए, उन लोगों के रिज्क में इजाफा करे, उन लोगों के माल में बरकत अता करे, तो वो लोग इस अमल पर जरूर अमल करें। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये अमल आपने उस वक्त करना है कि जब रात को आपकी अचानक आंख खुलती है, तो ऐसे वक्त में वो करना है। तो दोस्तों, जब भी आपकी रात को आंख खुले तो आपने कुरान पाक की सूरह अलम नशरह को पढ़ना है, और इस सूरह मुबारक को आपने 5 मरतबा पढ़ना है, और वो पढ़ने के बाद दोबारा से सो जाना है। अगर आपको ये सूरह मुबारक जुबानी याद नहीं है तो आप इसे देखकर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी सूरह मुबारक है, आप इसको हिफ्ज़ भी कर सकते हैं। इसको आप जुबानी याद कर लें ताकि जब कभी आपकी रात को आंख खुलती है तो आप इसकी 5 मरतबा तिलावत करके ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क की तंगी जो है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस सूरह मुबारक को 5 मरतबा तिलावत करने के बाद हाथ उठाकर आपने अपनी रोज़ी के लिए दुआ करनी है। और फ़र्ज़ करें कि आपकी आंख ऐसे वक्त में खुलती है कि जो कि तहज्जुद का वक्त होता है, तो आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उठना है, वज़ू करना है और तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, और उसके बाद अल्लाह के हजूर सर बसजूद होकर अपनी रिज़्क की तंगी की दूरी के लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफा कर दे, रिज़्क की तंगी को दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी सूरत है, इसको आपने सिर्फ 5 मरतबा पढ़ना है। ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी इस ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। दोस्तों, मुश्किलात तो इंसान को ज़िंदगी में पेश आती ही रहती हैं। अब ये इंसान पर है कि वो कितने हौसले के साथ उनका सामना करता है, उस मुश्किल वक्त को कैसे गुजारता है। और मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक दीन इस्लाम को मुकम्मल पहुंचा दिया है, और हर मुश्किल का हल हमने दीन इस्लाम के ज़रिए से कैसे हल करना है वो भी हमें बता दिया है। बस हमने उस पर अमल करना है। दोस्तों, आप ये अमल ज़रूर करके देखें, इंशाअल्लाह आपके रोज़ी के मसाइल जो हैं, रिज़्क के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिज़्क में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।